कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम आलू यूज़ करेंगे, इसलिए कि हमारी उंगली ना कटे। बीच में हमने सेक्शन अपनी लीफ रख लिया, ये साइकस की लीफ, ठीक है। इसको जब हम सेक्शन कटिंग करेंगे, जो हमारे पास सबसे बारीक सेक्शन होगा वो हम ले लेंगे। अब सबसे बारीक हमारे पास ये सेक्शन है, इसको हम नीडल की हेल्प से अपनी स्लाइड पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है, इसके बाद एसीटोकार्बोन यूज करेंगे कलर के लिए, कि हमें हर चीज साफ सुथरी दिखे इसलिए। ठीक है, कवर स्लिप ऐसे लगाएंगे कि इसमें एयर बबल्स ना आए, मतलब बीच बीच में गैप ना हो। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है हमारा, और ये माइक्रोस्कोप 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसकी जो बॉडी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे जो स्टार्टिंग का हमारा जो ये वाला लेंस है, इसको हम बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस बोलते हैं। इसमें हमारे एक लेंस लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम अपनी एक आंख की मदद से माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? आई पीस हो गया। इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये जो ट्यूब वाला पोर्शन है, ये होता है हमारा नेक रीजन। कौन सा होता है? नेक रीजन। जैसे हमारी बॉडी में नेक होता है, वैसे ही माइक्रोस्कोप में नेक है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेक ट्यूब। क्या बोलते हैं? नेक ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो एक सर्कुलर पोर्शन है हमारा, ये जो होता है हमारा नोज पीस। कौन सा होता है? नोज पीस। ये माइक्रोस्कोप का नोज पीस है। इसमें जो हम वेरियस टाइप के क्या लगाते हैं? लेंसेज का प्रयोग करते हैं, जिसकी मैग्निफिकेशन अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन पावर अलग है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर अलग है। एक और सेटिंग इसमें हम लगा सकते हैं जो यहाँ लिखी है, ठीक है, अगर नीड हो तो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं? जो भी हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड में लगा होगा उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया इस तरीके से, तो हमारा ये वाली मैग्निफिकेशन का लेंस आ गया है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर आ गया है? स्लाइड के ऊपर, जो कि हमने कहाँ पर लगाई हुई है? स्टेज के ऊपर। ये हमारा पोर्शन हमारा क्या है? स्टेज। माइक्रोस्कोप में इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्टेज बोलते हैं, जिसके ऊपर हम अपना क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या है ये ऑब्जेक्ट? हमारा स्लाइड के ऊपर। किसकी स्लाइड? साइकोलॉजी की, किसी की भी स्लाइड हो सकती है जो भी हमने प्रिपेयर करी हो, उसको हम यहाँ स्टेज के ऊपर रखेंगे। अब स्टेज खाली नहीं होता, देखो स्टेज में नीचे आपको यहाँ दिखेगा लेंस। क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है, ठीक है। लेंस को फोकस में लाते हुए हम क्या करेंगे? अपना ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी स्लाइड रखेंगे, और ये देखेंगे कि हमारा जो ये नोज पीस वाला लेंस है और हमारा आई पीस वाला लेंस है, ये सब क्या आ रहे हो? एक सीध में आ रहे हो। हमारे सारे के सारे एक सीध में आने चाहिए, तभी जाके हमें हमारा क्या दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए, यानी कि इसकी लाइट को एडजस्ट करने के लिए नीचे एक मिरर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको मिरर? ये हमारा एडजस्टेबल मिरर है। तो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर या सॉल्यूशन या कल्चर मीडिया होने चाहिए जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जो भी हमारे पास मिक्सचर है उससे हमें एक स्फीयर तैयार करना होता है, थोड़ा सा हमें लेना होता है, उसके बाद उसे स्लाइड पर रखना होता है, ठीक है। अब हम स्फीयर बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? स्प्लिट लैम्प की हेल्प से इसको धीरे धीरे ड्राई करेंगे, ठीक है। फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, लेयर की फॉर्म में आ जाएगा, धीरे धीरे ड्राई होता जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम एक डाई का यूज करेंगे कि हम इसमें कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? स्टेनिंग। और स्टेनिंग में हम किसका यूज करते हैं? डाइस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है, और इसमें हम तरह तरह के डिफरेंट टाइप के डाई को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? सर क्रिश्चियन ग्राम ने की थी। दोनों टाइप के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप कभी भूलोगे भी नहीं, जिसे हमें याद रखना होता है। सी सबसे पहले क्या होता है? C4। सबसे पहले जो हमें रिएजेंट लेना होता है वो कौन सा होता है? क्रिस्टल बॉडी, जो कैसा होता है? पर्पल कलर, ठीक है। तो इसको हम कुछ टाइम के लिए अपने स्फीयर के ऊपर
कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो किस कलर के हमें दिखाई देते हैं, डाई की वजह से पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। फिर ठीक है, इसका 5 मिनट तक हम वेट करते हैं। फिर इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं, आई एरिया, नेक एरिया, नोज एरिया एंड फुट या फिर बेस, ठीक है। ये जो आई एरिया होता है इसमें ग्लैंस करा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई पीस, क्या बोलते हैं उसे, आई पीस, ठीक है। और फिर ये जो हमारा ट्यूबुलर रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ट्यूब एरिया। कौन सा होता है, ट्यूब एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नेक। क्या है ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नेक, ठीक है, या फिर नेक ट्यूब, ठीक। उसके बाद नीचे हम आते हैं, नीचे यहाँ पर हमारे कुछ लेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे एडजस्टमेंट के लिए हैं और इसको हम बोलते हैं नोज पीस। क्या बोलते हैं उसे, नोज पीस बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे 3 टाइप के एडजस्टमेंट्स लगे होते हैं, इसके लेंसेज के, 1, 2 और एक हमारा यहाँ पर लगा हो सकता है, ठीक है। अगर हमें नीड होगी तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों की मैग्निफिकेशन अलग अलग है, जिसकी भी हमें नीड होगी हम वो वाला यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। फिर ये वाला एरिया जो होता है ये हमारा होता है स्टेज का। कौन सा एरिया है हमारा, स्टेज, ठीक है। स्टेज पर हम क्या रखते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी कि हम अपनी स्लाइड रखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी स्लाइड है, जो भी हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे वो हम अपनी यहाँ पे इस प्रकार से स्टेज पे, ठीक है। स्टेज में भी हमारा एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, ठीक है, जो हमें क्या कर देता है, फोकस करके देता है हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक। ये लेंस और स्टेज का लेंस तीनों क्या होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए, तभी जब हम इसमें ऐसे देखेंगे तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज के नीचे जो हमारा आता है वो ये वाला जो एरिया है, जो क्या करता है, हमारे माइक्रोस्कोप को सपोर्ट दे रहा है। ये क्या होता है, बेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं इसे, फुट ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग हमें सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्राम स्टेनिंग होता है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग एक टाइप की डिफरेंशियल स्टेनिंग है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की क्या करते हैं, डाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे ग्राम स्टेनिंग इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, सर क्रिश्चियन ग्राम ने की। तो ग्राम स्टेनिंग करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह की डाइस हमने ले रखी हैं। जैसे हमारे पास एक डाई है सैफरनिक और दूसरी होगी हमारे पास क्रिस्टल वायलेट जो हमने यहाँ ले रखी है, ठीक है। तीसरा हम जी कलर एचिंग का यूज़ करते हैं, एल्कोहल का यूज़ करते हैं और साथ ही प्रोटीन का यूज़ करते हैं। तो इसके स्टेप्स को याद रखने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी होती है, मतलब एक फॉर्मूला टाइप से है जिसका नाम है सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कल्चर होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, स्लाइड पर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करेंगे, इस पे क्लैंप की हेल्प से इसको ड्राई करके एक स्मेयर से बनाएंगे, ठीक है। स्मेयर जब हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, जब लेयर इसका सा फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम सबसे पहली डाई यहाँ पर कौन सी यूज़ करेंगे, क्रिस्टल, ठीक है। जब हम यहाँ पर क्रिस्टल वाले डाई का यूज़ करेंगे तो हमें ये जो मिक्सचर सारा कैसा दिखाई देगा, पर्पल। डेफिनेशन डिफाइन कर लेंगे किसी चीज को, ठीक। C4 कॉमनली पता है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑपरेटेबल, Yes, sir. M4 P4 particularly, U4 Used. T4 Technical. and E4 education and he commonly operable machine particularly used for technical education and research। कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में काम करता है ये वो आपको बता दिया गया है। टेक्निकली जितना भी टेक्निकल वर्क होता है, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, अदर थिंग्स, ठीक, वो सारा आप यहाँ से एजुकेशन में भी लेते हो और रिसर्च सेंटर्स में भी लेते हो। अब बेसिकली ये तो आपका फुल फॉर्म है, इससे आप डिफाइन कर सकते हो। अब दूसरा वर्ड आता है पार्टीशन, आपका प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल आप करते हो, प्रैक्टिकल सेक्शन में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप एटलीस्ट काम हर कोई करता है, लेकिन नॉलेज, एग्जैक्ट राइट नॉलेज अगर आपके पास अवेलेबल है तब आप ज्यादा बेटर करोगे। शेप्स ड्रॉ करो, शेप सर्किल होता है ये वाला, ठीक है, ड्रॉ करो इस तरीके से। सर्किल ड्रॉ करो, सर्किल का ये इस तरीके से ड्रॉ करो।
यस सर ये क्या बना दो शेप वहां देखो ना सामने शेप बताया एक सर्किल है दूसरा ओवल है ड्रॉ करो आप स्मार्ट सिटी उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, सो दैट्स व्हाई वो फाइनेंस लेगा। ठीक, कोई भी नेशन अपने आप में फुली सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं दूसरी चीज है मेरे पास, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वंस। अब हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से अप्लाई करें कि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला आपका बर्थडे है, मैंने बहुत नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जांपल लिया है कि आपका बर्थडे है और आप क्या कर रहे हो, पहले कृषि गतिविधियों को मजबूत करना होगा, जिसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हमारे जो मुख्य अतिथि रहे हैं और शेयर कर चुके हैं, आप सभी लोगों से साझा कर चुके हैं। एक विज्ञान के रूप में कृषि विकास नवीनतम तकनीकों जैसे कि प्रजनन, फसल उत्पाद सुधार और संरक्षण आदि का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य विकास और लाभ के दायरे को बढ़ाना। इसकी सीख हमारे जो मुख्य